गुड ट्रिगर पे आपका स्वागत है। आज अभी हम निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। ये मेरा कोई बाई या सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, इस बात को नोट करें। और अभी मैंने जो भी पिछले बार जो भी लेवल्स ड्रॉ करके दिए थे, एग्जैक्टली उसी लेवल से मार्केट ने हमें रेजिस्टेंस दिया है। आप देख रहे हैं ये मार्केट में 25,231 से लेके मार्केट जो डाउन ट्रेंड में चल रहा है वो एज इट इज़ है। ऊपर जंप भी ली थी, तब भी मैंने बताया था कि ये यहाँ तक ऊपर जाएगा और यहाँ से मैं मेरा प्रॉफिट 200 तक भी वेट नहीं करूँगी। मैं पूरा प्रॉफिट बुक करके वेट एंड वॉच करूँगी। और एग्जैक्टली मेरे लेवल फॉलो हुए हैं। जो भी मेरे साथ नए व्यूअर्स जुड़ रहे हैं, मैं उनके लिए बताऊं कि मैं ये रेगुलर वीडियो एनालिसिस करती हूं और एज इट इज जैसे कि वैसे पॉइंट टू पॉइंट जो भी लेवल्स मैंने बताए रहते हैं उस पर मार्केट रिएक्ट करता है और मुझे वो लेवल्स और वो टारगेट्स मिल जाते हैं लाइव मार्केट में। और मैंने पिछले वीडियो अगर नहीं देखे हैं किसी ने तो जाके चेक करें कि कैसे लेवल्स जो है फॉलो होते हैं और कैसे रिएक्ट होता है पर्टिकुलर प्राइस पे, इम्पोर्टेंस लेवल टूटने पे कैसे मार्केट में फ्री फॉल हो रहा है, ये भी आप लोग देख रहे हैं। मैंने 25,700 डिसिसिवली मार्केट जब तोड़ेगा तो हमें डाउन ट्रेंड मिलेगा ऐसे भी बोला था। और एग्जैक्टली वैसे ही जिस यूट्यूब पे सारे वीडियो हैं, जाके देख सकते हैं, चेक। अभी हम मंडे को कैसे ट्रेड करेंगे, ये डेली चार्ट है। ये हमारी फ्राइडे की क्लोजिंग है 24,956। पूरी रेंज बाउंड निफ्टी ने ट्रेड किया है। अगर निफ्टी मंडे को ये रेजिस्टेंस तोड़ने में कामयाब नहीं हो, ये सपोर्ट तोड़ने में कामयाब नहीं होता है और यहीं से घूमने लगती है, तो हम इसमें अगेन बाय करेंगे और वापस से 25,300 तक के टारगेट्स के लिए वेट एंड वॉच करेंगे। और ये जो रेजिस्टेंस है 25,188 का, ये मेरा पहला टारगेट रहेगा। इसके बाद में मेरी पोजीशंस स्क्वायर ऑफ करूँगी। दोनों तरफ से ट्रेड जो है वो देखने पड़ते हैं क्योंकि मार्केट में कब क्या होगा ये हम नहीं जानते। इसीलिए हमें अगर मार्केट में ऐसा हुआ तो मैं ऐसा करूँगी और मार्केट ने अगर ये सपोर्ट तोड़ा तो मैं ऐसे करूँगी। ऐसे सोच के ही ट्रेडर को ट्रेड करने बैठना रहता है। और अगर मार्केट ने ये डिसिसिवली 25,300 तोड़ने में मार्केट ऊपर की दिशा में कामयाब होके रिटेस्ट करके चला जाएगा तो हमें काफ़ी अच्छी ट्रेड मिलेगी। 25,600 या 700 तक के भी टारगेट्स ऊपर की तरफ हमें मिलेंगे। बाकायदा ये 25,300 को तोड़ना ज़रूरी है निफ्टी ने। फिलहाल हम नीचे के ही ट्रेड देखेंगे। अगर ये इस रेंज में कहीं गैप अप ओपन होके 25,188 या 200 पकड़ते हैं, इस बीच में कहीं गैप अप ओपन होके या धीरे धीरे जाके भी कोई अगर रेजिस्टेंस की तरह हमें ये बिहेव करता है यहाँ पे, तो हम वेट एंड वॉच करेंगे। अगर रेंज बाउंड मार्केट रहा तो ट्रेड अवॉइड करेंगे। सेबी की रिपोर्ट्स के अनुसार हमें निफ्टी की वीकली एक्सपायरी होगी और बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी होगी। इस बात का भी ध्यान ट्रेडर्स रखें। और ये न्यूज़ है और लागू फरवरी से होने वाला है। जब तक फरवरी नहीं आता तब तक एज इट इज़ रहने वाला है, या देखते हैं आगे और क्या सेबी एक्शन लेता है उस हिसाब से रहेगा। तो ये बात भी नोट करें। तो अभी नीचे कैसे ट्रेड लेंगे, अगर मुझे 25,188 या 200 इसके बीच में 300 और 25,000 इसके बीच में वापस से मार्केट अगर रेजिस्टेंस लेने लगा तो मैं अगेन शॉर्ट करूंगी। और फर्स्ट टारगेट जो रहेगा मेरी फ्राइडे क्लोजिंग रहेगी 24,964 का। और इसको तोड़ने के बाद फिर मुझे 24,750 का टारगेट और फिर 695 का टारगेट, मतलब कि 700 का टारगेट्स मुझे आने वाले सेशन में मिलेगा। और अगर निफ्टी 24,727 को तोड़ने में कामयाब हो जाती है तो फिर आगे सीधे हमें 24,000
428 का टारगेट भी देखने को मिलेगा। उसके बाद हम वेट एंड वॉच करेंगे, क्योंकि फिर निफ्टी को नीचे सपोर्ट नहीं है तो सीधे 24,000 तक के भी टारगेट्स हमें निफ्टी आने वाले दिनों में दिखा सकती है। और आने वाले दिनों में इलेक्शंस भी है, तो इस बात का भी ध्यान रखें। और त्यौहार के हिसाब से अगर मार्केट ने अब ट्रेंड भी पकड़ा तो वो ऊपर के ट्रेड्स तो मैंने बताए हैं, अगर ऊपर जाने लगा तो 25,000 का स्टॉप लॉस रहेगा। और इसमें बायर कुछ कमा नहीं पाएंगे, क्योंकि ये RSI वीक है और ऊपर जाने वाला ट्रेंड जो है वो वीक है, तो धीरे धीरे जाएगा, इसीलिए पुट सेल करना ही प्रॉफिट में रहेंगे हम। बैंक निफ्टी का देखते हैं। बैंक निफ्टी का मैंने बोला था पहले ही, पिछले सेशन में ही बोला था मैंने, पिछले वीक में ही बोला था, जब ये लो बना था तब मैंने बताया था कि मैं यहाँ से अभी सेलिंग का नहीं सोचूंगी, मैं बाइंग का ही सोचूंगी, क्योंकि मुझे RSI डाइवर्जन दिख रहा है। ये दिख रहा है क्या? मैंने निफ्टी में भी बोला था और बैंक निफ्टी में भी बोला था। एग्जैक्टली मेरे लेवल तक मैं यहाँ से बाय करूँगी और मेरा जो पहला टारगेट रहेगा वो 51,000, एक बार देखते हैं कितना है, 51,400 तक का मैं 51,388 के पास एक बार प्रॉफिट बुक करूँगी, ये भी मैंने बोला था। और देखिए एग्जैक्टली वैसे ही लेवल फॉलो की है और यहाँ से मुझे अच्छे खासे पुट सेल के बाद अच्छा खासा थीटा गेन भी मुझे मिल चुका है। अब हम देखते हैं कि मंडे को हम कैसे ट्रेड करेंगे या आने वाले सेशन में हम कैसे ट्रेड करेंगे। अब बैंक निफ्टी में अगर मुझे इस बीच में ये होल्ड करता है ये लेवल को और यहाँ से लेके वापस से घूमने लगता है और 51,800 को डिसिसिवली तोड़ने में बैंक निफ्टी अगर कामयाब होकर रिटेस्ट करके ऊपर जाने लगती है तो मेरा पहला टारगेट जो रहेगा 52,338 का रहेगा। उसके बाद मैं एक बार स्टॉप लॉस ट्रेल करूँगी या मेरी पोजीशन स्क्वेयर ऑफ करूँगी और वेट एंड वॉच करूँगी। RSI मुझे कमज़ोर अभी भी लग रहा है, क्योंकि ऊपर जाते समय ट्रेंड बहुत कमज़ोर है, तो मुझे पुट सेल करने में ही यहाँ पे समझदारी दिख रही है। और अगर ये लेवल किसी वजह से ऊपर तोड़ने में बैंक निफ्टी नहीं कामयाब होता और इस बीच में आके वापस से कहीं ऐसे, या मैं आपको थोड़ा सा ट्रेंड लाइन भी यहाँ से अगर ऐसे खींच के दिखाऊं, यहाँ से कहीं ये जो फ्राइडे वाला हाई था वो नहीं तोड़ पाया और उसी के लो के नीचे कहीं और लो और लोज बना के नीचे की तरफ बैंक निफ्टी अगर ट्रेड करने लगेगा तो मैं वहाँ पे सेल करके फ्राइडे सेशन का हाई का मेरा स्टॉप लॉस, मतलब 51,500 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और मैं उसको वापस से शॉर्ट करके ये फ्राइडे की क्लोजिंग का मेरा पहला टारगेट रहेगा 51,200 का, दूसरा टारगेट रहेगा 51,000 का और तीसरा टारगेट रहेगा 50,900 का और फिर 50,400 तक के भी टारगेट्स मुझे आने वाले सेशन में अगर ये जो लेवल तोड़ने में कामयाब हो जाता है बैंक निफ्टी तो मिलेंगे नीचे के लेवल। और 50,200 डिसिसिवली, मतलब ये वाला जो लो है, अगर डिसिसिवली तोड़ने में कामयाब हो जाती है बैंक निफ्टी तो हमें आने वाले सेशन में, आने वाले ट्रेड सेशन में मैं बात कर रही हूँ, मतलब अगले वीक के लिए, ये मंडे के ही दिन, ऐसा नहीं बोल रही हूँ। अगर ट्रेंडिंग मार्केट रहा तो मार्केट में कुछ भी पॉसिबल है। अगर ट्रेंडिंग मार्केट रहा और ये लेवल तोड़ने में बैंक निफ्टी कामयाब हो जाती है तो हमें 49,863 तक के भी टारगेट्स आराम से बैंक निफ्टी में देखने को मिलेंगे। तो मैं मेरा ये जो स्टॉप लॉस है वो ट्रेल करती रहूँगी और अच्छे खासे प्रॉफिट गेन करती रहूँगी। और अगर ऊपर की तरफ ये 51,800 तोड़ने में कामयाब हो जाता है तो मेरा जो टारगेट रहेगा वो स्टॉप लॉस रहेगा वो 51,000 का रहेगा और मैं ये मेरा पुट सेल का ही ट्रेड रहेगा, मैं यहाँ पे सेल ही करूँगी। और मैं आने वाले सेशन में अगर
यहाँ से ऊपर की तरफ जर्नी स्टार्ट करता है तो 51,600 तक के टारगेट्स लेके 800 तक के टारगेट्स तक मैं स्टॉप लॉस ट्रेल करती रहूँगी, वहाँ पे वेट एंड वॉच करूँगी। यहाँ अगर कोई कंसोलिडेशन पैटर्न बन के बैंक निफ्टी इस वाले पोजीशन को 51,800 को रिटेस्ट करके बकायदा ऊपर की जब जर्नी स्टार्ट करेगा, तब मुझे आने वाले सेशन में 52,338 के टारगेट में अचीव करूँगी और उसके बाद में वेट एंड वॉच करूँगी। फिर मुझे 52,836 तक के भी टारगेट फिर ऊपर आते जाएंगे और जैसे जैसे मुझे ऊपर टारगेट्स आते जाएंगे, मैं एक बार अपने जैसे जैसे रेजिस्टेंस आते रहेंगे, मैं प्रॉफिट बुक करती रहूँगी, वेट एंड वॉच करूँगी, क्योंकि RSI मुझे वीक लग रहा है। और जब ऊपर 53,500 के पास अगर मार्केट जाता है, इतनी बड़ी जर्नी अगर तय करता है, तो बैंक निफ्टी फिर बुलिश जोन में ही चला जाएगा, ये बात तो है। और मैं आपको एक बात बताऊं, जब तक मार्केट में करेक्शन चल रहा है तब तक कोई नए ट्रेड प्लान मत करिए होल्डिंग के स्टॉक के। मैं इक्विटी के बारे में भी बोल रही हूँ, तो स्विंग के ही बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सोचिए। और अगर 1% से ज़्यादा के रिटर्न आपको 1 वीक में मिल रहे हैं, तो फटाफट से प्रॉफिट बुक करके अपने कैपिटल को गेन करिए। मेरा ये प्रयास अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और लोगों तक जो भी रियल नॉलेज लेना चाहते हैं उन तक मेरा वीडियो ज़रूर पहुंचाइए। और मैं अभी आपको कोई स्टॉक नहीं बताने वाली, क्योंकि मार्केट करेक्शन मोड, ये करेक्शन मोड जो है वो लंबे समय के निवेशकों के लिए एक गुड अपॉर्चुनिटी रहती है, तो उनको वहाँ पे उनके गुड ट्रिगर्स मिलेंगे और अच्छे फंडामेंटली स्टॉक ढूंढ के हम करेक्शन का पूरा फ़ायदा ले सकते हैं। थैंक यू।